नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे जो 18 नवंबर 2021 को जो एनएमसी का एक गजेट आया था, उससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है उन बच्चों के लिए जो 18 नवंबर सन 2021 से पहले ही विदेश में अपना एडमिशन करा चुके थे। सबसे ज़्यादा समस्या उन स्टूडेंट्स को आ रही है जो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में एडमिशन लिए थे 2021 में 18 नवंबर से पहले, यानी कि उनका एडमिशन लेटर पहले ही आ चुका था और उनकी क्लासेज ऑनलाइन चल रही थी। लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने ट्रैवल जनवरी में किया था, तो उनका लगभग एक सेमेस्टर ऑनलाइन ही कंप्लीट हुआ था। तो वो स्टूडेंट असमंजस में है और वो परेशानी में है। तो आइए जानते हैं कि उनकी क्या करना पड़ेगा। उनको वहाँ से प्रैक्टिस लाइसेंस लेना है, इंटर्नशिप करनी है, या फिर उन पे MCI एक्ट 2002 के ही नियम लागू होंगे, उन पे FMGL 2021 के नियम लागू होंगे कि नहीं होंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के लिए स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं 2021 में गए हुए, उनके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2021 में वो गए थे, वहाँ 5 साल का MBBS होता है। तो 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 और 25 से 26, तो उनकी जून में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी 5 साल वाली। ओके, तो इस बारे में जानते हैं कि क्या इसमें है। तो मैंने एक केस स्टडी बनाई, एक इमेजिनी एक स्टूडेंट, उसका एक केस डेवलप किया है कि ऐसा उसके साथ हुआ है तो उसको आगे क्या करना है और क्या चैलेंजेस आएंगे, और NMC गैजेट में कहाँ क्या लाइन लिखी हुई है उस पर अपन चर्चा करें। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको ध्यान होगा एम्बेसी ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन भी डाला था कुछ टाइम पहले 2022 में कि वहाँ पे 6 साल का पीडियाट्रिक्स एजुकेशनल प्रोग्राम है और मेडिसिन का, पीडियाट्रिक्स का, और 5 साल का डेंटिस्ट्री यानी डेंटिस्ट का है। तो इसमें कुछ डाला था उन्होंने कि नीट पास करना है आपको जाने के लिए। तो आई थिंक सबका नीट पास होगा इसी, और अपना नीट स्कोर कार्ड ढूंढ लेना, क्योंकि FMG का जब फॉर्म भरोगे आप तो उसमें नीट स्कोर कार्ड की डिमांड होगी। तो ये कुछ है, इनको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। कजाकिस्तान में जो इंडिया की एम्बेसी है उसने कुछ नोटिफिकेशन डाला था, इसको आप पढ़ते रहना। अब केस सिनेरियो देखते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए कोई राहुल नाम का कोई लड़का है, ठीक है। राहुल एक काल्पनिक नेम है, किसी का नाम नहीं है। राहुल नाम का एक लड़का है जिसने MBBS एडमिशन लेटर जिसको मिला था 18 अक्टूबर सन 2021 को। गजेट कब आया था? 18 नवंबर सन 2021 को। अब राहुल ने तो 18 अक्टूबर सन 2021 को अपना एडमिशन लेटर ले लिया, तो इसकी उसकी क्या गलती। अब यहाँ पे जैसे कजाकिस्तान मान लो या किर्गिस्तान मान लो, और इसको रशिया भी मान सकते हो आप, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो अपना रिलेट कर लेना, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाया। अब जो FMG का जो आया था गजेट, वो पब्लिश्ड हुआ था पब्लिक डोमेन में 18 नवंबर सन 2021 को। तो यहाँ तो राहुल की मेरे को नहीं लगता कोई गलती है, उसने तो पहले एडमिशन लेटर मंगवा लिया, उसने एडमिशन करवा लिया। अब ड्यू टू कोविड-19 राहुल स्टार्टेड द फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन फ्रॉम इंडिया बिकॉज फ्लाइट वर कैंसल। सबको पता है उस टाइम को फ्लाइट बंद थी, कहीं चालू ही नहीं था, तो उसने ट्रेवल नहीं किया और फर्स्ट सेमेस्टर लगभग उसने ऑनलाइन ही पढ़ाई की। ही ट्रेवल टू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, जहाँ भी, चाइना, जापान, जहाँ भी आप पढ़ते हो, फॉर ऑफलाइन स्टडी ऑन 10 जनवरी 2022। लगभग एक सेमेस्टर जनवरी या फरवरी में खत्म होता है, तो मान लीजिए उसने कि एक सेमेस्टर ऑनलाइन ही पढ़ा। ये हो गया आपका केस। आई थिंक यही सबका रिलेटेबल केस है, लगभग सभी बच्चों के साथ यही समस्या है, ठीक है। अब क्या होगा राहुल के साथ, तो अगर राहुल का स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करें तो एडमिशन डेट, राहुल रिसीव्ड हिज ऑफिशियल MBBS एडमिशन लेटर ऑन 18 अक्टूबर 2021, ठीक है। पर लेकिन गजेट तो 18 नवंबर सन 2021 को आया, इससे पहले उसने एडमिशन ले लिया। तो इसका अगर अपन तोड़ देखें तो लीगली राहुल वाज ऑलरेडी एडमिटेड एंड एनरोल्ड बिफोर द FMGL 2021 रेगुलेशन कम इनटू फोर्स, यानी कि वो पहले ही ले चुका एडमिशन, तो उसका एडमिशन तो उसने पहले ही कर दिया। गजेट तो आप बाद में लाए हो, कई बच्चे फीस भी पहले जमा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपको लग रहा होगा कि फिर वो ट्रेवल तो बाद में किया है ना, उसके पासपोर्ट स्टैम्प तो बाद की लगी है जनवरी 2022 की, तो उसको कैसे माना जाएगा, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे भी। तो ऑनलाइन फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम इंडिया कोविड पीरियड, ठीक है। द गजेट डज नॉट से, गजेट में क्या नहीं लिखा है
कि दैट फिजिकल प्रेजेंस अब्रॉड इज मैंडेटरी बिफोर 18 नवंबर 2021। गजेट में आई थिंक कहीं नहीं लिखा है, जितना मैंने समझ है, मुझे जितना मैंने पढ़ा है, कि उसमें कहीं नहीं लिखा है कि फिजिकली आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए अब्रॉड में 18 नवंबर सन 2021 से पहले। आपको ज्ञात होगा सन 2017-18 के टाइम जब नीट लागू हुआ था तो उसमें एक आया था कि इस तारीख से पहले पहले आपको अब्रॉड में पहुंचना है, यानी पासपोर्ट पे स्टैम्प होनी चाहिए, तभी आप माने जाओगे कि आप विदेश में थे, तो आपको नीट से एग्जेम्पशन मिल जाएगा और आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। तो ये तो लाइन हो गई, आप भी समझ रहे होंगे। दैट ऑनलाइन स्टडी ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिकेट्स परसुइंग एजुकेशन, ठीक है। और गजेट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको ऑनलाइन करनी, हालांकि ऑनलाइन तो पूरी एमबीबीएस करनी नहीं है, लेकिन कोविड पीरियड तो सारी दुनिया ही ऑनलाइन चल रही थी उस टाइम को। द गजेट लैंग्वेज से इज ओनली परसुइंग देयर एजुकेशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रायर टू द कमिंग इनटू फोर्स, ठीक है। इसके बाद ये लागू होगा। राहुल वाज परसुइंग हिज एजुकेशन, क्लासेज स्टार्टेड, इनरोल, रजिस्टर्ड, ठीक है। मोड ऑफ स्टडी ऑनलाइन ड्यू टू कोविड-19 इज नॉट प्रोहिबिटेड एनीवेयर इन द गजेट। गजेट में ऐसा भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपने एक सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ लिया है। अब देखो, ट्रेवल टू कजाकिस्तान ऑन 10 जनवरी 2022, ठीक है। दिस डेट इज आफ्टर एडमिशन, इज आफ्टर ऑनलाइन सेमेस्टर, डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट ही स्टार्टेड हिज मेडिकल एजुकेशन बिफोर 18 नवंबर 2021, ठीक है। द गजेट डज नॉट से दैट ट्रेवल डेट डिसाइड एप्लीकेबिलिटी, कि गजेट में कहीं नहीं लिखा है कि आपकी ट्रेवल डेट को ही वो डेट मानेंगे। हालांकि उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है कि आपको 18 नवंबर 2021 से पहले जो बच्चे विदेश में होंगे उन पे लागू नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बोला है। और ये भी नहीं बोला है कि आपको गजेट के बाद अगर आप जाते हो आने के 18 नवंबर के, तो आप पे एप्लीकेबल होगा, चाहे आपने एडमिशन पहले ही ले लिया हो, ऐसा भी उसमें नहीं दिया गया है। ओनली डेट ऑफ एडमिशन परसुइंग एजुकेशन मैटर, ठीक है। डेट जो आपकी एडमिशन डेट है मेरे हिसाब से वही मैटर करती है। अब आगे आते हैं, जो इसका एक रेगुलेशन 5 है, ठीक है, उसको अगर आप पॉइंट पढ़ोगे उसको, तो रेगुलेशन 5 एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेगुलेशन किन पे लागू होगा। फ्रॉम द गजेट एग्जैक्ट लीगल मीनिंग, क्या मीनिंग होती है। दिस रेगुलेशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हु हैव एक्वायर्ड अ फॉरेन मेडिकल degree prior to the coming into force of these regulations, candidates who are pursuing their education in foreign institution prior to coming into force of these regulation, ये उन पे लागू नहीं होगा जो पहले से ही गजेट आने के पहले अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर चुके हैं। और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि आपको विदेश में जाके ही पढ़ाई करनी थी, ठीक है, क्योंकि कोविड चल रहा था। कमिंग इनटू फोर्स 18 नवंबर 2000 की डेट ऑफ गजेट पब्लिकेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो रेगुलेशन 5 था उसका जो बी पॉइंट था उसकी क्या मीनिंग है ना, तो उसको भी अपन देखते हैं। रेगुलेशन जो 5 आप गजेट का पढ़ोगे, बी पॉइंट, इफ अ स्टूडेंट स्टार्टेड स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड बिफोर 18 नवंबर 2021 देन द new FMGL 2020 rules do not apply to that student. Such students will follow the old rules, screening test, FMG rules, MCA Act 2002. Whether the student was studying online or offline, whether the student was physically in India or abroad, whether travel happened later due to COVID-19 restriction, ठीक है। What matters? Admission and start of medical education before 18 नवंबर 2021, ठीक है। ये इसका रेगुलेशन 5 का बी पॉइंट है। अगर किसी को गजेट की कॉपी चाहिए तो मेरे से आप ले सकते हो, व्हाट्सएप पे मांग सकते हो, या आप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। अगर इसका फाइनल लीगल कंक्लूजन अपन देखें एज पर गजेट ऑफ इंडिया ओनली, तो FMGL रूल रेगुलेशन 2021 डज नॉट
applied to Rahul because Rahul was admitted on 18 October 2021. वो पहले ही एनरोल कर चुका था यूनिवर्सिटी में. He was already pursuing MBBS education before 18 November 2001. उसकी एजुकेशन पहले ही चालू हो चुकी थी. रेगुलेशन 5B का पॉइंट है क्लियरली exempt such students. ऑनलाइन स्टडी ड्यूरिंग कोविड-19 इज नॉट प्रोहिबिटेड एनीवेयर इन द गजेट. आपको पता है कोरोना में कोई अपराध नहीं था ऑनलाइन स्टडी करना, क्योंकि चल रहा था, काम ही वैसे ही चल रहा था. तो ये मैंने कुछ इसका मीनिंग देखा है. अगर आपको कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मेरे से या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछना, क्योंकि सेम आप ही जैसे सवाल सभी बच्चों के लिए है. तो जो भी कजाकिस्तान और किर्गिस्तान स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 5 साल के कोर्स में, मेरी उनको सलाह है कि अभी वो शांति से अपना डिग्री पूरा करें. जून के मिड में या जुलाई में जब भी आपको डिग्री मिलेगी उसको अपोस्टाइल कराए एम्बेसी ऑफ इंडिया में, या तो बिश्केक, किर्गिस्तान में पढ़ रहे तो बिश्केक से, और उज्बेकिस्तान पढ़ रहे तो आप नूर सुल्तान यानी कि अस्ताना से या अलमाटी के कॉन्सुलेट से, जहाँ भी आपकी होगी एम्बेसी बोलती है. तो फटाफट से अपना डिग्री कंप्लीट करें दोस्तों. और जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट होता है आपको सबसे पहले एक काम करना है, एफएमजी के एग्ज़ाम में बैठना है. आई थिंक जून में हो सकता है आप लेट हो जाओ, आपको प्रोविजनल डिग्री ना मिले, क्योंकि उसमें अपलोड करनी पड़ेगी आपको फॉर्म भरते टाइम एनबी की वेबसाइट पे. तो जैसे ही अगर आपको अगला मौका मिलता है दिसंबर वाला, फटाफट से आपको एफएमजी एग्ज़ाम देना है और उसको कैसे भी करके पास होना है, क्योंकि आप है ना बारूद के ढेर पे बैठे हुए हो. एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन से हम नहीं जीत सकते हैं. हम कितना भी इंटरप्रिटेशन कर लें, कितने भी उसके ताले की चाबी ढूंढ लें, लेकिन जब वो अपने पे आ जाएंगे तो वो कुछ भी उसमें दिमाग लगा सकते हैं. वो बाद में उसमें मैंडेट भी कर सकते हैं, कुछ भी नए रेगुलेशन निकाल सकते हैं कि नई स्टूडेंट को फिजिकली प्रेजेंट होना था ऐसे वैसे. तो इससे सबसे बढ़िया है, अभी एफएमजी एग्ज़ाम चल रहा है, फटाफट से आप उसको क्लियर कर लें जैसे ही आपका 5 साल का कोर्स वो वैलिड करते हैं. यदि मान लीजिए वो वैलिड नहीं करते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना था, तो फिर इस अवस्था में आपको 1 साल की इंटर्नशिप कजाकिस्तान से और किर्गिस्तान से करनी है, जो भी बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, और उस देश का प्रैक्टिस लाइसेंस भी आपको प्राप्त करना है. यदि आपको लाइसेंस की जानकारी नहीं है तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कजाकिस्तान का भी, कि वहाँ कैसे मिलता है, कौन सा संस्था है जो उनका एग्ज़ाम लेती है, और किर्गिस्तान की भी मैं वीडियो बना दूंगा. हालांकि जितना मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से पढ़ा है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की, तो दोनों देशों में भारतीय नागरिकों को वो लाइसेंस देते हैं. कजाकिस्तान में कोई ऐसा सेपरेट एग्ज़ाम का कोई होता नहीं है. मैं पहले ही बता दूं कि जैसे अपने यहाँ एफएमजी एग्ज़ाम है लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में ऐसा कोई एग्ज़ाम का नाम उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये नाम लेते हैं. वहाँ होता है असेसमेंट, ठीक है. कुछ एमसीक्यूज होंगे आपके, और आपका फिजिकली आपको देखा जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा सिमुलेशन सेंटर में, ऐसे आपको वहाँ पे लाइसेंस मिलेगा. पहले उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, कजाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होते हैं. अपलोड होने के बाद में आपको लगभग से लगभग कुछ केसेज में 25,000 टेंगे आपकी फ़ीस लगती है एग्ज़ाम की, कुछ में 30,000 लगती है. हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ, फीस ऊपर नीचे भी हो सकती है, पर जितना मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया है उसमें यही लिख के आया है. अगली वीडियो में तो मैं आपको बताऊँगा इसे ही पूरा, इस पर कजाकिस्तान का लाइसेंस और किर्गिस्तान का लाइसेंस कैसे आप ले सकते हैं. तो ये वीडियो तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी जो 2022 में ही पढ़ने गए थे, या तो जनवरी में या सितंबर बैच में, ठीक है. तो आपको अभी ध्यान क्या रखना है, एक और मैं सावधानी पूर्वक बात बता दूं, एनएमसी से आप नहीं जीत सकते हो, कितना भी आप दिमाग लगा लो. अगर वो अपने पे उतर आए तो आपको क्या करना है, 5 साल की डिग्री लेनी है, और अपना डीन रेक्टर जो भी यूनिवर्सिटी का है, आपको एक बारी स्टूडेंट्स को उनके साथ मीटिंग करनी है. मीटिंग में क्या पूछना है वो मैं आपको बता देता हूँ. मीटिंग में ये पूछना है कि साहब हमारा ये गजेट था, लेकिन हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हम लीगल है, 5 साल की डिग्री हमारी वैलिड हो जाएगी, हमें इंटर्नशिप और लाइसेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है. फिर भी अपना बचाव करते हुए प्लान भी तैयार रखना. उनसे बोलना कि हम अभी डिग्री मिल गई हमें, हम एफएमजी दे लेते हैं जून में अगर अपीयर होते हैं तो, या दिसंबर में. लेकिन क्या अगर मान लीजिए कुछ ड्रामा होता है क्रिएट इंडिया में, तो हम दोबारा से आके इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं ना, और यहाँ का लाइसेंस ले सकते हैं. क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम बीच में 5-6 महीने का गैप रखते हैं तो? ये ज़रूर उनसे पूछ लेना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है और मैंने सुना है आगे
कि एक बार आप डिग्री लेके इंडिया आ गए, यूनिवर्सिटी से आपका अकाउंट क्लोज, तो फिर आप दोबारा से जाके वहाँ इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ में थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ, तो ये चीज़ आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाके क्लियर कर लें। और दूसरी बात, कई यूनिवर्सिटी का मैंने सुना है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में कि वहाँ के डीन बोल रहे हैं कि हमारी एनएमसी से बात हो गई है और आपकी डिग्री सब कुछ 5 साल की वैलिड होगी। तो पहली बात तो एनएमसी कोई डीन रेक्टर से बात नहीं करती है, ठीक है, वो इंडियन बंदों से बात नहीं करती। बात करती है तो सिर्फ वो ईमेल के थ्रू, एम्बेसी के थ्रू और आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू। यदि आपको फिर भी कुछ इसमें डाउट है और आप पूछना चाहते हो तो अपना एक क्वेश्चन बना के फॉर्मेट, और 10 रुपये की आरटीआई लगती है नेशनल मेडिकल ऑफ कमीशन पे, आप ये लगाइए, एनएमसी पे जोड़ डालिए, तो एनएमसी को मजबूरन एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि हाँ आप सेफ हो। यदि उन्होंने निकाल दिया और आपके पास 6 महीने भी बचे हैं तो आप आराम से शांति से होके अपना करेंगे। तो अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ही कोशिश करना कि पूछें। फ़ोन कॉल को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि फ़ोन पे समझाना हर बंदे को कॉम्प्लिकेटेड होता है। कमेंट बॉक्स में आपके सवाल हैं, वे दूसरे बच्चे के सवाल होंगे, तो उनको भी देख के दूसरा भी उनके आंसर प्राप्त कर लेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।